हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ मैं एपिसोड नंबर 11 एंड 12 लेकर ड्रामा टाइम ऑफ मेमोरी का। इफ़ यू लाइक माय एफर्ट्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डो नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलो शुरू करें। एपिसोड 11 की शुरुआत में हम वही सीन देखते हैं जहां हैसू का फ़ोन बजने लगता है और वो साइको उनकी ओर बढ़ने लगता है। तभी वूजिन और हैसू पर कोई रोशनी करता है। रोशनी करने वाला कोई और नहीं एक पुलिस ऑफिसर होते हैं, जो कि उनसे पूछते हैं कि वो दोनों वहाँ क्या कर रहे हैं। तब जाकर इन दोनों की जान में जान आती है। फिर वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स को बताते हैं कि कोई उनका पीछा कर रहा था। तो पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि हम इसकी जांच करेंगे और उन्हें घर छोड़ देते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम सोम को देखते हैं, जो कि बहुत खुश लग रही होती है। दूसरे सीन में हम सियोयन को देखते हैं, जहाँ डोंगजू आता है और सियोंग से बात करने लगता है और बोलता है कि हमें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वूजिन जहाँ होगा वो ठीक ही होगा। तो सियोयन बोलती है कि ये तो अच्छी बात है अगर आप रिलैक्स कर सकते हैं तो डोंगजू कहता है कि मैं रिलैक्स्ड नहीं हूँ, कि आपको पता नहीं है क्योंकि आप देश में नहीं थे। वो बहुत ही भयानक दिन था। तो डोंगजू बोलता है कि हाँ, मुझे यहाँ होना चाहिए था। उनकी लिफ्ट आ जाती है तो सियोयन बोलती है कि चलो चले। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सोम के घर का सीन देखते हैं, जहाँ हैसू, सोम और वूजिन बैठे होते हैं। तो सोम कहती है हैसू से, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए था कैफे में। तो कहती है कि मैं ठीक हूँ। तो सोम खुद को ब्लेम करने लगती है कि मुझे तुम्हें वहाँ अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तो हैसू कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, और बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि अगर कुछ मिसिंग हुआ होगा कैफ़े से तो सोम कहती है अगर हुआ होगा भी तो क्या, ये सब कुछ ठीक है जब तक तुम ठीक हो। और फिर वो उस साइको के बारे में बात करने लगते हैं, जहाँ वूजिन बोलता है कि मैं उसका चेहरा ड्रॉ कर सकता हूँ, और सोम से कहता है कि तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। इन दोनों को देखकर हैसू को उल्टी आने लगती है। फिर वूजिन अपनी ड्राइंग हैसू और सोम को दिखाता है, जिसे देखकर वो दोनों उसे ही देखती रह जाती हैं। उसने ड्राइंग कुछ ऐसी बनाई होती है। तो हैसू उससे पूछती है कि ये क्या है। तो वूजिन बोलता है मुझे उसका चेहरा याद तो है पर मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। ये सुनकर हैसू का तो मुंह बन जाता है, पर सोम अभी भी वूजिन की तारीफ कर रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें साइको को दिखाया जाता है और यहाँ ये एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 12 की शुरुआत में हमें कैफ़े का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सोम हैसू से फ़ोन पर बात कर रही होती है और उसे कैफ़े आने से मना कर रही होती है। पर हैसू कह रही होती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं रास्ते में हूँ। तो सोम हैसू से बोलती है कि तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। तो हैसू कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ और मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, कहकर फ़ोन रख देती है। और वूजिन और हैसू बात करते करते कैफ़े जा रहे होते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम एक बच्ची और उसकी माँ को देखते हैं, जहाँ बच्ची केक खा रही होती है। तो उसकी माँ पूछती है कि क्या ये यमी है? तो वो कहती है हाँ। फिर वो कहती है कि मैंने खा लिया। तो उसकी माँ पूछती है कि क्या अब हम चलें? और फिर वो दोनों जाने लगते हैं और दूसरी ओर से हैसू और वूजिन आ रहे होते हैं। तो वूजिन उस बच्ची की माँ को ध्यान से देखने लगता है।
बाहर जाकर वो लेडी अपनी बच्ची को त्योकबोकी दिलवाती है और वो उसे अच्छा लगता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम हैसू को देखते हैं जो कि कैफ़े के बाहर आती है। तो वो देखती है उसी बच्ची को अकेले बैठकर रोते हुए। तो वो उस बच्ची को एक लॉलीपॉप देती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तो वो बच्ची एक डायरेक्शन में हाथ दिखाती है। फिर हम कैफ़े के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ सोम हैसू से पूछती है कि तुम बस इसे ले आई। तो हैसू कहती है कि ये कैफ़े के बाहर बैठकर रो रही थी, तो मैं क्या करती। तो वूजिन बोलता है कि बस इसीलिए कि वो रो रही थी तुम इसे अंदर कैसे ले आई, इसकी माँ इसे ढूंढ रही होगी। तो हैसू बोलती है कि तो क्या मुझे इसे रोते हुए ही छोड़ देना चाहिए था। तो वूजिन बोलता है कि तुम बिल्कुल होपलेस हो। तो हैसू बोलती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहां ऑफिसर वोजिन से पूछते हैं कि ये बच्ची कहां पर रो रही थी। तो वो बताता है कैफ़े के सामने। और फिर ऑफिसर चेक करते हैं कि किसी बच्ची के गुम होने वाली रिपोर्ट लिखाई है किसी ने कि नहीं। उन्हें पता चलता है कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। वूजिन ऑफिसर से पूछता है अगर मैं इस बच्ची की माँ का हुलिया बताऊं तो क्या आप उसे ढूंढ पाएंगे। तो ऑफिसर पूछते हैं कि क्या आप इस बच्ची की माँ को जानते हैं। तो वूजिन कहता है मैं नहीं जानता पर मैंने उन्हें देखा है। और फिर बच्ची की माँ की तस्वीर बनवाई जाती है। तो ऑफिसर वूजिन से पूछते हैं कि आप श्योर हो कि आपने उन्हें एक ही बार देखा है। फिर वो बच्ची को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारी माँ है। तो वो बच्ची हाँ बोलती है। फिर ऑफिसर बोलते हैं कि अब वो बच्ची का ध्यान रख लेंगे। फिर वो ऑफिसर वोजिन से उसका ऑटोग्राफ देने को कहते हैं। तो वोजिन उनसे पूछता है कि क्या आप मुझे पहचानते हो। फिर वोजिन हैसू के पास जाता है और उससे चलने को कहता है और उसे बताता है कि हमें बच्ची को यहीं छोड़ना पड़ेगा। तो हैसू इस बात को मानने से मना कर देती है और वो बच्ची भी हैसू से दूर नहीं जाना चाह रही होती है। और यहीं ये एपिसोड एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।